हेलो एवरीवन, मैं उमेश मिश्रा आज आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ नाउन्स के बारे में है और नंबर्स, यानी किस नंबर्स में कौन सा नाउन कब माना जाता है। यदि आप किसी क्लास के विद्यार्थी हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए शुरू करते हैं कि नाउन के नंबर की दृष्टि से क्या नियम है। तो उसके लिए आइए हम शुरू करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर्स में समान रूप में होते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों ही वचनों में इनका रूप जो है वो समान होता है, लेकिन इनकी पहचान जो होती है वो इनके साथ प्रयोग होने वाली वर्ब से होती है। इनके साथ जो वर्ब लगी होती है उससे पहचान होती है ये नाउन जो है सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है। और वे नाउन है मुख्य रूप से जैसे शीप और डियर। शीप और डियर ये सिंगुलर नंबर में भी इनका यही रूप रहता है और प्लूरल नंबर में भी यही रूप रहता है, लेकिन इनके साथ आने वाली वर्ब से ये सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग रूप में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। जैसे द शीप इज drinking the water. The sheep is drinking the water. ठीक है। और ऐसे द sheep are drinking the water. Are drinking the water. The sheep is drinking the water and the sheep are drinking the water. ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं sheep और sheep दोनों ही एक ही रूप में है, दोनों की एक ही स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ sheep के साथ is आया है और is जो है वो सिंगुलर नंबर की वर्ब है, सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर नंबर की वर्ब यहाँ लगी है, इसलिए ये शीप कितनी है, एक है, यहाँ सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है ये। यानी कितनी भेड़ है, एक भेड़ है, क्योंकि एक वचन की यहाँ वर्ब लगी हुई है। ऐसे ही शीप आर ड्रिंकिंग द वाटर दोनों समान रूप में है, लेकिन वर्ब जो है अलग अलग है। यहाँ एक वचन की वर्ब लगी थी, सिंगुलर नंबर की वर्ब लगी थी, इसलिए शीप एक वचन हो गया, एक भेड़ हो गई। और यहाँ प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगी है, बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इसलिए ये शीप जो है वो बहुवचन में हो गई, एक से ज्यादा भेड़ हो गई, ये हमारा हो गया प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर हो गई। द डियर इज रनिंग। द डियर इज रनिंग, हिरन जो है वो दौड़ रहा है। और ऐसे द डियर आर रनिंग, आर रनिंग। अब यहाँ ये डियर और ये डियर दोनों ही समान रूप में है, लेकिन इनके साथ वर्ब अलग अलग लगी हैं। ये सिंगुलर नंबर की वर्ब लगी है और यहाँ प्लूरल नंबर की वर्ब लगी है, इसलिए यहाँ डियर जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है। एक हिरन की बात है, एक हिरन दौड़ रहा है, तो डियर आर ग्रेजिंग, क्या प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, यानी एक से ज्यादा हिरन दौड़ रहे हैं, ये हिरन दौड़ रहे हैं। यानी इन नाउन्स का रूप एक ही होता है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उनके अनुसार ये सिंगुलर और प्लूरल नंबर के रूप में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं।
इसी तरह से जैसे थाउजेंड, हंड्रेड या डजन, थाउजेंड, हंड्रेड या डजन, इनसे पहले अगर कोई संख्या दी गई है, इनसे पहले अगर कोई संख्या दी गई है तो फिर हम इनमें एस जो है नहीं लगाते, एस का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। और अगर इनसे पहले संख्या नहीं दी हुई है, अगर संख्या नहीं दी हुई है तो फिर हम एस का प्रयोग करते हैं इसके साथ, और एस का प्रयोग करने के बाद इसके साथ ही ऑफ का प्रयोग और करते हैं, कब संख्या नहीं दी होती है तो। अगर संख्या नहीं दी गई है तो, और संख्या अगर दी गई है तो क्या होगा, एस जो है नहीं आएगी, संख्या दी है तो एस आएगी, संख्या दी हुई है तो एस नहीं आएगी, और इससे पहले अगर संख्या नहीं दी है तो एस आएगी, और उसके बाद हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे उसने मुझे 500 रुपए दिए, उसने मुझे 500 रुपए दिए। यहाँ क्या है, 100 से पहले, 100 से पहले क्या है, संख्या दी हुई है 5 ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ 100 से पहले या 100 के साथ जो है वो एस नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा वाक्य अंग्रेजी में, he gave me, he gave me कितने दिए, 500, 500 रुपीज, he gave me 500 रुपीज। अब यहाँ 100 में एस नहीं आएगा क्योंकि हम पहले गिनती दी हुई है ना, गिनती दी हुई है। ऐसे और देखते हैं, he bought 3 dozen banana, he bought 3 dozen banana, उसने 3 दर्जन बनाना खरीदे, केले खरीदे। अब यहाँ डजन से पहले संख्या दी हुई है, डजन से पहले संख्या दी है कितनी, 3, तो यहाँ डजन में एस नहीं आएगी, डजन का डजन ही रहेगा, ठीक है। और अगर एस दी हुई है, वो अगर संख्या नहीं दी है तब क्या होगा, जैसे हजारों विद्यार्थी एकत्रित हो गए, क्या हुआ, हजारों विद्यार्थी एकत्रित हो गए। हजारों दिया है, 1000 से पहले कोई संख्या नहीं दी है, और संख्या नहीं दी है तो फिर 1000 में एस जुड़ जाएगी, हजारों, तो क्या हो जाएगा 1000 में। अब यहाँ हमने एस जोड़ दी क्योंकि 1000 से पहले यहाँ कोई संख्या नहीं दी है, संख्या दी होती है तो एस नहीं आती है, और संख्या अगर नहीं दी है तो फिर एस आएगी। तो 100, और क्या करते हैं, एस के बाद एस जोड़ने के साथ ही इसके बाद ऑफ का प्रयोग और करते हैं, तो 100 ऑफ स्टूडेंट gathered, 100 of students
गैदर, हजारों विद्यार्थी क्या हुआ, एकत्रित हो गए। ऐसे हजारों रुपए खर्च किए गए, हजारों रुपए खर्च किए गए। क्या किया गया, हजारों रुपए खर्च किए गए। तो वही हजारों से पहले यहाँ कोई संख्या तो दी नहीं है, कितने हजार है, तो क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड ऑफ रुपीज, थाउजेंड ऑफ रुपीज वर स्पेंड। ठीक है, अगर हजारों की जगह सैकड़ों भी हो सकता था, अगर सैकड़ों होता तो क्या हो जाता, हंड्रेड ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर थाउजेंड, हंड्रेड या डजन के पहले कोई संख्या दी हुई है तो फिर क्या होता है, उसमें डजन में, थाउजेंड में और हंड्रेड में एस का प्रयोग नहीं होता है। और अगर इसके पहले कोई संख्या नहीं दी है तो फिर क्या करते हैं, हम इनके साथ एस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद अगले तरह के नाउन देखते हैं। कुछ नाउन जो है वो ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, देखने में तो एक वचन लगते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वे प्लूरल नंबर के होते हैं। और वे कौन से होते हैं, जैसे पीपल, पीपल, कैटल, पीपल, कैटल, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, एटसेट्रा। ये क्या है, ये देखने में तो सिंगुलर नंबर के लगते हैं, एक वचन के लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो प्लूरल में होता है? जैसे कैटल इज ग्रेजिंग, कैटल इज ग्रेजिंग, और कैटल आर ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अंतर क्या है, कैटल इज ग्रेजिंग है, कैटल के पास इज दिया है, इसलिए ये रॉन्ग है, क्योंकि ये देखने में तो सिंगुलर नंबर का लगता है, लेकिन ये वास्तव में प्लूरल नंबर का है कैटल। और जब प्लूरल नंबर का नाउन है तो प्लूरल नंबर की वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर आया कैटल आर ग्रेजिंग, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, और दूसरे ये है कि इनमें हम एस या एस नहीं जोड़ते हैं, प्लूरल ऐसा नहीं है कि एस या एस जोड़ते तो प्लूरल हो जाएंगे वैसे सिंगुलर के, नहीं, ये देखने में सिंगुलर के हैं लेकिन अर्थ में जो है ये प्लूरल के ही होते हैं, इसलिए इनमें एस का प्रयोग नहीं करते। उनके साथ हम प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग नहीं होता। जैसे द पुलिस हैज कम, द पुलिस हैज कम, पुलिस आ गई, इसका अनुवाद अगर हमने ये कर दिया कि पुलिस हैज कम, पुलिस आ गई, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि पुलिस जो है वो प्लूरल नंबर का नाउन है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल नंबर की वर्ब आनी चाहिए, और वो प्लूरल नंबर की वर्ब आएगी यहाँ है। द पुलिस हैज कम, पुलिस आ गई, यानी देखने में सिंगुलर नंबर का है लेकिन अर्थ में प्लूरल नंबर का होता है। और जब प्लूरल नंबर का है तो फिर प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब आएगी। अगर हमने सिंगुलर नंबर की वर्ब लगा दी तो फिर हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये रूल्स ऑफ नाउन और नंबर्स के लिए सीखा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला जो है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड लक।